हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरी फैमिली भी सब ठीक है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निहारिका यतिन मम्मा। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग मैंने शुरू कर दिया है। हल्के हल्के काम कर रही हूँ घर के। आज सुबह लेट हो गया तो थोड़ा, आजकल ठंड में उठने का मन ही नहीं करता बिल्कुल भी। थोड़ा लेट हो गए थे उठने के लिए, बट लगे अभी काम में। आज थोड़ा सफाई डे रखा हुआ है। मैं और मेरी बेटी कर रहे हैं सफाई और बेटे को रखा शॉप पे। जैसे कोई कस्टमर आता है तो बेटा मुझे बुलाने आ जाता है कि मम्मा आ जाओ शॉप। तो फिर मैं अंदर से भाग भाग के अच्छा कोरोना हो जाता है वीडियो बना के भी। तो फिर बेटा आ जाता है मेरे शॉप से बुलाने की, मम्मा कोई आ गया कस्टमर। तो फिर मैं भाग के अंदर से जाती हूँ बाहर। बेटी ने कर दिया मेरा ड्रेसिंग मिरर साफ आज और मैंने कपड़े वॉश किए। सुबह का ब्रेकफास्ट बनाया, हल्की सी सफाई की और इस रूम की सफाई की है मेरी बेटी ने। ये देखिए बेड साफ कर दिया है इसने। और ये देखिए कर्टन नहीं लगा रखा, अभी मैंने बाथरूम और किचन की सफाई करनी है। इस रूम की बिल्कुल सफाई कर दी है, देखो मेरी बेटी ने। और अभी ये काटने वाली है सब्जी। मैं धोऊंगी बर्तन और ये सब्जी काटेगी, मैं सब्जी बनाऊंगी, बर्तन धोऊंगी और बाथरूम वगैरह साफ करना, नहाना धोना, फिर निकलना है मैंने शॉप को। तब तक बेटा ही शॉप देखेगा। तो मिलती हूँ फिर आपसे। क्या बोल रही? क्या हमने भी नहीं नहाना? हाँ तुम रहने दो, आज ठंड है। बच्चों को मैं डेली डेली आजकल नहीं नहलाती क्योंकि डर ही रहता है आजकल। सच में बहुत, मतलब डेली इतनी ठंड है यहाँ पे तो सोच लो आप यार, बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो गर्मियों में तो डेली नहा लेते हैं, बट सर्दियों में आजकल नहीं मैं डेली नहलाती इनको। तीसरे दिन तो मतलब नहा ही लेते हैं, फिर तो ये रुकते ही नहीं खुद भी ना, अगर रोक भी ले हम। कभी ज़्यादा ठंड में, कल बहुत ठंड थी और थर्ड डे था इनका, तो ये नहा ही लिए जैसे तैसे। तो फ्रेंड्स अब धो लेती हूँ मैं बर्तन, फिर मिलती हूँ आपसे। ओके बाय। बाय नहीं सॉरी, फिर मिलती हूँ आपसे। देखिए किचन के हाल मेरे। ब्रेकफास्ट बना के मैंने वैसे ही छोड़ दिया था, बर्तन के ढेर। अब कर लेती हूँ मैं ये काम, फिर मिलती हूँ आपसे। ऐसे कैसे करते हैं यार, मैं भी करती हूँ ट्राई। मामा बर्तन धुल गए। अभी कहाँ धुले, अब वीडियो बना रही है। हाँ जी। अच्छा, गुन्नू भी ब्लॉगर बनना चाहती है? अब तो गैस कर लो उधर साथ ना, फिर धोऊंगी बर्तन। तेन ले आई सब्जी बाहर से? ले आई। काकू कुछ करने दो, लगाओ शॉप पे। काट दी? हो गई? हो गया? दो मेरे पास दे दो। तो गुन्नू ने काट दी है मेरी सब्जियां। ये देखिए थोड़े से मटर हैं छिलने को, वो मैं छिल देती हूँ। वो वाला भी डाल इसमें ही। ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, सब्जी मेरी बेटी ने काट दी है। चाहे थोड़ी मोटी मोटी काटती है पर सीख रही है, अच्छे से कर लेती है ये। तो काफ़ी हेल्प हो जाती है अगर इतना काम भी कोई कर दे तो। ये देखिए अब मैं लगा देती हूँ तड़का। मिक्स है इसमें की हुई, फूल गोभी है, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, मटर है। मैं लगा लेती हूँ तड़का। तो फ्रेंड्स, वीडियो तो आप लोगों ने मेरा देख ही लिया। मतलब ये ना पिछले कल की वीडियो क्लिप थी कुछ मेरे पास। पिछले कल मैंने ऐसा सोचा था कि मैं आज ना बहुत सारी वीडियो शूट करूँगी, तो मतलब और शाम को डाल दूँगी 7 या 7:30 बजे। उसको एडिट करके मैं यूट्यूब पे डाल दूँगी। पर ऐसा हुआ कि शाम के टाइम ठीक 3-4 बजे मेरे सासू माँ आ गए मेरे पास। फिर मैं वीडियो को, मतलब उसके बाद मैं वीडियो शूट भी नहीं कर पाई। कुछ एक और क्लिप्स थी इसमें शूट की मैंने, पर पता नहीं वो बच्चों से डिलीट हो गई शायद। तो मैंने जितना था मैंने शूट किया, वो सारी मैंने इसमें एडिट करके डाल दी। और कल तो इतना ज़्यादा मन था कि आज मुझे वीडियो डाल दूँगी मैं, चाहे जो मर्जी हो जाए, लेट हो जाऊँ शॉप से, जो भी हो जाए। पर मेरा ये था, कल ऐसा मूड था कि मतलब मैं दिन में वीडियो एडिट कर लूँगी, वॉइस दे दूँगी। जब भी मुझे टाइम लगेगा शॉप से तो मैं अंदर आके उसको एडिट करके आराम से शाम के टाइम डाल दूँगी, मतलब 7-1 बजे। क्योंकि आजकल लोग, ऐसा होता है कि शाम के टाइम वीडियो अगर जल्दी डाल दो ना तो नींद आ रही है, नींद आ रही है हल्की हल्की। अभी वैसे टाइम कुछ नहीं, आज मैं थोड़ी जल्दी आ गई हूँ शॉप से। आज हमने बनाए हैं
दाल मेरे हस्बैंड ढाबे से ले आए हैं, मैंने सिर्फ चावल डाले हुए हैं आज। तो हाँ, फिर मैं बोल रही थी कि इसी मतलब तरह से सास मेरे हमारा आ दिन गए भर थे का तो मैं काम वीडियो चलता नहीं डाल रहता पाई। है। उसके और बाद आज मैं तो सोच मतलब रही मुझे थी डालूं बहुत ही नहीं डालूं, ज़्यादा पर काम था, यार उनके सामने मतलब बहुत ही अच्छा ज़्यादा लग रहा था बोलते हैं मेरे को। जिसको। अब मतलब इतना लेट ज़्यादा उठने भी का तो मेरा मतलब चैनल ना कोई ग्रो ये नहीं होता कर है कि गया लॉस है ही कि लॉस है। फिर इतना तो ज़्यादा अगर सुबह फेमस जल्दी नहीं उठ हो जाओ, गया है, 5 इतनी बजे या ज़्यादा 6 बजे उठ जाओ, वो फिर नहीं है तो कि मतलब सारा उनको मैं काम बताऊं कि हाँ मैं ऐसे ऐसे करके काम कर रही आप हूँ। अपना वो उस आराम चीज़ से को नहीं शॉप जा समझ सकते हो। पाएंगे और लेकिन मुझे अगर अच्छा थोड़ा नहीं भी लेट लगेगा उठ फिर। गए तो शॉप को फिर बहुत ज़्यादा लेट हो तो जाते मैंने हैं। नहीं मतलब वीडियो डाली तो कल। अब से तो यही तो करूँगी आज मैं तो कि सोचा मतलब था कि शॉप को जल्दी डालूंगी, जाया पर करूँगी। सुबह वो यहीं थे। और ये थी सुबह मैंने मेरी मूली के पिछले कल परांठे की भी वीडियो बनाए थी थे, जो मैंने कि जो मैंने बनाई पहले से थी। सोच के फिर रखा था शाम को आज सोचा कि था कि मैं जो मूली डाल के दूँगी परांठे की पिछले कल। रेसिपी है तो मैं आज शेयर तो करूंगी आप शाम को आ लोगों गए के थे मेरी साथ। सासू माँ, पर फिर मैं वो वीडियो नहीं डाल पाई। सुबह जो थे सासू माँ क्योंकि थे होता ही है ना, अब तो मैं फिर इतनी वीडियो नहीं फेमस तो बना हो पाई, नहीं गई क्योंकि हूँ कि वो उनके फिर मेरे सामने से वीडियो पूछते एडिट करके कि क्या कर रही है तू फोन में, वीडियो मतलब में किससे वॉइस बात दे कर रही है। के वो तो यही उनके सोचेंगे ना सामने कि ऐसे किससे ऐसा बात करूँ, कर रही तो है, उनको ये मतलब थोड़ा ना उनको पता इस होगा। चीज़ का इतना वो पता तो नहीं है, लग वो जाता तो है, पर कुछ और फिर ही भी मतलब सोचेंगे अच्छा फिर। नहीं लगता वही इस वजह बात से ना मैं कि वीडियो अगर नहीं चैनल मतलब मतलब शाम बहुत को अच्छा डाल होता पाई। मेरा, फिर मैंने तो मैं रहने कर दी देती, वैसे ही, तो फटाफट आज बता मैंने देती इसमें उनको थोड़ी कि हाँ वॉइस भाई दी ऐसा है। और पर जब अभी फिर मैं वीडियो डाली। जीरो सासू हूँ माँ तो क्या बताना है, पहुंचे फिर थे वो मेरे कल समझ नहीं शाम के पाएंगे इस टाइम। चीज़ को। मतलब कल तो मेरा तो इतना बस मूड था यही दिन था में कि आज ना फ्रेंड्स यार आज मैं की वीडियो वीडियो डाल ही मेरी। दूंगी, जो बाकी मर्जी वही हो सोचा जाए। कि मैंने लेकिन बोला जब चलो सासू माँ थोड़ी पहुंच देर गई ना, एक दो फिर तो मिनट में कुछ नहीं बात कर हुआ। लूँ आप फिर लोगों तो से। डाल ही नहीं पाई। ऐसा नहीं है मतलब, थोड़ा बस डर भी अब होता है। डर डेली मतलब इस कुछ बात ना का कुछ नहीं कि वो डाल मुझे लूंगी, मारेंगे या सोचा ये कुछ, दूसरे मार तो तीसरे दिन कोई तो नहीं किसी बताया को, था पर मैंने ये पिछली होता है कि वीडियो अच्छा में भी लगता है उनके सामने मेरे कि को। डालती रहूंगी कुछ वही ना है ना, कुछ मतलब मैं। इतने अभी स्टार्ट तो और किया मैंने आज चैनल, लगी चलो ऐसा हो कि मेरे बहुत श्रग में आग, फेमस हो गई देखिए हूँ, सबको पता हो, अच्छा चैनल चल रहा हो मेरा, पूरा फिर तो जला चलो दिया कोई मैंने बात नहीं। हीटर कोई से कुछ ही, बोल भी दे तो उसको ये आगे से देखिए जवाब दे दो। बुरी अभी तो तरह ऐसा से। लग रहा होगा लगभग लोगों को एक्चुअली कि मतलब पागल ही बोल कस्टमर आए रही मेरे है, शॉप से, पागल शॉप पे बकबक करे उन्होंने जा रही सामान है। लिया मेरे से, उन्होंने लिया होगा कोई 150 के फ्रूट्स लिए मेरी शॉप से। और वो गप्पो गप्पो में ना भूल गए वो लोग, और वो घूमने निकल गए, और उनको भी इस चीज़ का ध्यान नहीं रहा कि मतलब हमने फ्रूट्स लिए और छूट गए और मतलब वो उनको देने थे मैंने तो, और वो वापस भी आ गए। मुझे टेंशन हो जाती है यार किसी की चीज़ मतलब ऐसे रख के। तो वो जैसे ही वापस आए टूरिस्ट, मैंने क्या किया कि मतलब मैं देख रही थी उनकी तरफ, जब उनकी गाड़ी गई तो मैं देख रही थी उनकी तरफ कि शायद उनको याद होगा तो आ जाएंगे खुद। पर जैसे मैं उनकी तरफ देख रही थी, उनको जब याद नहीं था तो वो मतलब कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे। फिर मुझे लग गया उनको देख के कि इनको बिल्कुल भी याद नहीं है। फिर वो उन्होंने लंच वगैरह किया, सामने एक होटल है मेरी शॉप के, रेस्टोरेंट भी है, वहाँ पे उन्होंने लंच किया तो मैं वेट करती रही। फिर मैंने अपने बेटे को भेजा, जब उन लोगों ने लंच वगैरह कर लिया, मैंने अपने बेटे को भेजा कि मैंने बोला लो अंकल और आंटी होंगे गाड़ी में, उनको सामान दे के आओ कि आपका सामान छूट गया था। और जैसे बेटा सामान देने गया, उनको उनको याद ही नहीं थी। वो बोलते बेटा नहीं हमारा नहीं है। तो जैसे बेटा वापस आ रहा था, मैंने मतलब थोड़ा दूर से ही मैंने बोला कि भैया आपका ही सामान है ये, आपका जब आप मतलब आगे की तरफ घूमने गए थे तो यहीं पे छूट गया था। तो उनमें से एक भैया को याद आई, हो बोलते हाँ जी ये हमारा ही सामान है, ऐसा वैसा करके कि हम तो भूल गए, हमारे को ये याद भी नहीं। और उन्होंने वही सामान लेने के लिए उतरे हुए थे वो लोग। मुझे तो समझ ही नहीं आई कि उनको मतलब रास्ते में पता भी नहीं लगा, तो उन्होंने फिर वो सामान लिया, तब जाके मेरे को भी चैन मिला। मैं कभी नहीं किसी का मतलब इस तरह से करती कि किसी कस्टमर की। ये देखो मेरी पूजा हो रही है भाग गई अब। कहाँ गई किधर को है? तो ये श्रग तभी जला था मेरा जब मैं टूरिस्टों को देख रही थी, जब वो लंच करने गए होटल को, तो मैं बार बार उनको झांक रही थी और नीचे नहीं देख रही कि हीटर में मेरा श्रग लग चुका है और इसमें आग लग चुकी है। जैसे मैं इसको बुझाने लगी ना, मतलब उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि ये हल्का सा ना इसमें प्लास्टिक होता है शायद, और एकदम से आग पकड़ दी। आग की लपटें मेरे को दिखी तो मेरे को कुछ समझ नहीं आई, और मैंने इसको हाथ से बुझा दिया। और हल्के हल्के मतलब कैमरे में शायद दिख नहीं रहे ना, नहीं दिख रहे, हल्का हल्का ना 4-5 जगह से मेरा हाथ भी जल गया, फ्लाक जैसे आए हुए इसमें। तो बस ऐसा ही था कुछ आज दिन भर भी, मतलब ऐसा होता कि सुबह अगर जल्दी ना उठो तो ये हाल हो जाता है मेरी, इतनी मैं लेट हो जाती हूँ, ना वीडियो बना पाती, हल्की हल्की मैं वॉक करती रहती हूँ दिन में, ना वो कर पाती हूँ। शॉप पे मेरे को इतना हो जाता है कि लोगों को तो यार, लोग तो पता क्या सोचते हैं और कैसी बातें करते हैं कि भाई उसके तो मजे हैं, भाई क्वार्टर में रखा हो उसके हस्बैंड में, मजे से है, ऐसी ऐश किसकी है, ये वो सो करके। यार ऐसा कुछ नहीं होता। जो घर से बाहर गए होते हैं ना, उनसे पूछो कि कैसे दिन काटने पड़ते हैं, और काटने भी पड़ते हैं, क्योंकि क्या करे, कमाना भी पड़ता है यार। हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए इतने कुबेर के खजाने के ढेर लगाए। लोग तो बातें कर जाते हैं, हालांकि अपने ही करते हैं ज़्यादातर, ये तो मुझे पता है।
कि भाई उसके तो ऐश है, मजे से ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं। चलो ऐश है यार, पर कि मजे से पूरा दिन भी चेयर पे बैठी रहती है, चलो अच्छी बात है यार, ऐश है मेरी। मैं तो ये बोलती कि ऐसे ऐसी ऐश है, सब ले लो, मजे कर लो। काम हर जगह है, अगर किसी ने करना है तो वो चाहे घर पे है चाहे क्वार्टर में है। मतलब हम घर से निकले हो तो ऐसा नहीं है कि अपने मजे लेने के लिए निकले हैं। तब तो मैं तो कहीं जाती भी नहीं हूँ, साल साल भर में यहीं इन्हीं रूम्स में। एक रूम तो मेरा स्टोर है, सिर्फ एक रूम है ये मेरा, एक किचन है और साथ में शॉप है मेरी, बस उसी में दिन काट देते हैं। तो हम लोग जानते हैं यार, हमारे बच्चों के पास ऐसा नहीं है कोई रूम। अभी ये वाला रूम है, अगर यहाँ पे सारे टॉयज वगैरह और बुक्स बिखेर देना तो मेरे पास अगर कोई एकदम आ जाए तो बिठाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग कैसे दिन काटते हैं एक रूम में, कैसे रहते हैं, बच्चों को कितनी दिक्कत होती है। मतलब बोलने वाले तो बहुत कुछ बोल जाते हैं। कई लोग तो मैंने ऐसे भी देखे ना कि मुझे बोलते हैं कि भाई मतलब वही है ना, मुंह नहीं किसी के पकड़े जाते। पर अब मैं ऐसी हो गई हूँ, पहले मेरे अंदर बहुत ज्यादा बचपना था। हाँ जी, मत गंदी गंदी बात, गंदी बात ऐसे नहीं करते। पहले मेरे अंदर बहुत बचपना था, तो मैं मतलब किसी को ढंग का जवाब नहीं दे पाती थी कि क्या कैसे हालांकि एक एक लेडीज थी, वो मुझे सुनाती रहती थी कि भाई घर जाया करो, सास ससुर की सेवा किया करो। भगवान की दया से मैं बोलती हूँ कि मेरे सास ससुर ठीक है और अच्छे ही रहने चाहिए, सेवा का उनको मौका ही नहीं मिलना चाहिए। अच्छे से ही रहने चाहिए जब तक रहे, मतलब बिस्तर में कभी भी नहीं पड़े इस तरह से। हमारी तो सोच ही नहीं है, पर चलो बोलते ठीक है। पर उनकी जो मुझे लेडीज सुनाती थी ना, 10-10 बार सुना के जाना उसने रूम में। आज उनकी बेटी खुद की पता क्या करती है, मतलब अपनी बेटियों के ऊपर नहीं उंगली कोई उठाता, उनकी बेटी खुद की ऐसा करती है कि शादी हुई है उसकी और कहीं रूम लेके रहती है। छोटे छोटे बच्चे, मेरे बच्चे तो फिर भी बड़े हैं, उसकी एक शायद 4 साल का बच्चा और एक शायद 6.5 साल का है। तो बंदी टूर एंड ट्रैवल में लगी हुई है अपन, और अपने बच्चे रूम में अकेले छोड़ के जाती है, इतने छोटे छोटे बच्चे। और मैंने तो अपने बच्चों की खातिर ही रूम मेरी मतलब शॉप ऐसी जगह है ना कि मैं क्या बोलूँ, इतनी ज्यादा मार्केट नहीं है। जब मैं यहाँ पे बैठी थी शॉप पे तो इधर उधर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। तो मैं इसलिए बैठी थी कि चलो यार, रूम में हमने रूम लिया हुआ है, बच्चे स्कूल में डाले हुए, बच्चों के खातिर हमने रूम लिया हुआ है। तो मैंने ये करके ये सोचा था उस टाइम कि यार मैंने पूरा दिन सो के क्या करना है, मेरे हस्बैंड कितना कमाएंगे, कितना खर्चा करेंगे रेंट में, रेंट का, दूध का, हर चीज का मतलब दिक्कत होती है। उस टाइम तो हमारी कंडीशन वैसे भी जीरो थी। जब हम घर से आए थे कुछ भी नहीं था हमारे पास, हम नीचे सोते थे। मैट्रेस, मैट्रेस क्या मतलब ऐसे होते थे फोम वाले जो मैट होते हैं उसके ऊपर सोते थे। वो दिन मुझे याद आते हैं ना आज तो। भगवान की दया से हम मतलब हल्की हल्की सीढ़ियां ऊपर चढ़ रहे हैं। तो मतलब ये होता था कि जैसे उस वो लेडीज मेरे लिए बातें करती थी कि हाँ ऐसा वैसा। मतलब अब नहीं वो बोलती, क्योंकि अब वो बोलेगी ना, क्योंकि मैं तो ऐसी मुंह पे बोलने वाली हूँ। मैं तो बोल दूंगी अब तो कि भाई हाँ, हमारे को शिक्षा देने से अच्छा है तू कि अपने घर देखे, पहले अपने बच्चों के, अपने लड़कियों की भी इस तरह की शिक्षा दे, तब बोलना। मतलब कई लोग तो ऐसा है ना कि सास ससुर को भी भड़काते हैं मेरे, और उनके कान भरेंगे कि हाँ ऐसा वैसा। अरे क्या करें यार, सब्जियां वगैरह हर चीज देखनी पड़ती है। अब डेली मैं घर दौड़ी रहूंगी तो फिर तो जीरो हो जाएंगे। और घर में वही ना, मैं तो घर में रह लूं लेकिन करेगा कौन। 10 साल की हो जाएगी फरवरी में मेरी बेटी, 5 साल बाद कुछ कोर्स करेगी, मतलब पैसा लगेगा ही लगेगा बच्चों के ऊपर। कौन करेगा, कोई भी नहीं करेगा। इतना है कि मतलब सास ससुर अगर मेरे यहाँ पे रह जाए ना तो मैं सेवा क्या, खाना ही तो बनाना होता है यार, बाकी क्या करना है, कुछ भी नहीं। तो लोगों की बातों को तो मैं वैसे भी ध्यान नहीं देती और डरती मैं किसी से भी नहीं। सच्ची बोलूं, मैं इतनी स्ट्रांग हूँ ना, और जवाब देने में ना अब तो मैं मतलब, पहले ऐसा था कि छोटी थी तो नहीं कुछ भी नहीं बोल पाती, लेकिन अब मेरे साथ कोई बहस नहीं कर सकता, लड़ाई झगड़ा नहीं मैं करती किसी के साथ, लेकिन जवाब मैं ऐसा दूंगी। हाँ जी, गैस की बंद। और अब मैं जवाब ऐसे देती हूँ ना कि सामने वाला कुछ भी नहीं बोल पाता, कुछ भी नहीं। इतना मतलब वो है ना मेरे अंदर, अब कोई बोल के देखे मुंह तोड़ दूं उसका मैं मुंह पे। इसलिए मैं ज्यादा, अब मैं किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती। पहले मैं सबसे बात भी करती थी, अगर कोई मतलब रिश्तेदारी में कोई मेरे से रूठ गया थोड़ा बहुत तो मैं ना बड़ा फील करती थी कि कोई मुझसे क्यों नहीं बात कर रहा है यार, क्या कर दिया होगा मैंने। सेवा में लगे रहना 24 घंटे। अब मैं मतलब, पर अब मैं सच्ची बोलूँ तो अपनों के हाल देखूँ ना, बहुत ही बुरे हाल है अपनों के यार। दूसरों को क्या बोले, अपनों के इतने गंदे हाल है ना। मेरा तो पता क्या है, मेरा तो बचपन ही मतलब इतना गंदा गया हुआ है ना कि मैं अब मतलब मैं अपने बच्चों के लिए सोचती हूँ कि मैं हर खुशी दूँ। मेरा बचपन भगवान ना करे किसी का बचपन वैसा जाए, एक भी खुशी नहीं कभी। मतलब कपड़ा सिर्फ एक होता था, एक सूट होता था मेरे पास, अगर गर्म सूट था
तो वो गर्मियों में वही पहनती थी, मैं सर्दियों में वही पहनती थी। भगवान की दया से चलो आगे शादी जब मेरी हुई, मैंने लव मैरिज कर रखी है और मतलब अपनी मनपसंद का था मेरे हस्बैंड। लव मैरिज की थी मैंने, चलो अच्छे हैं बेचारे, ये इन्होंने साथ दिया मेरा, मतलब नरक से निकाल के अब मैं खुद को ये सोचती हूँ कि स्वर्ग में गए हम लोग। और बीच में ऐसा हुआ था, हम लोगों की दोनों की लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी, डाइवोर्स तक बात पहुँच चुकी थी। यहाँ तक कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उनका भी डाइवोर्स हुआ था और हमारा भी कुछ ऐसा ही हो गया था रिश्ता कि डाइवोर्स होने ही वाला था। होने वाला था क्या, मतलब ऐसा हुआ था कि कोर्ट तक जाने की हिम्मत नहीं हुई। और बाकी नहीं तो हमारे झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि पूछो ही ना। कुछ थे हम दोनों, मतलब कान के कच्चे थे, इनको किसी ने कुछ बोल दिया तो ये मेरे ऊपर हैवी हो जाएंगे, और मुझे कुछ पता लगा तो फिर मैं भी नहीं सुनती थी किसी की। तो मतलब 5 साल तक तो हम इतने लड़े, इतने लगे, भगवान की दया रही कि आज मतलब हम साथ ही हैं। और आज भी मैं किसी रिश्तेदार की बातें सुनती हूँ ना, मतलब ऐसे कान भरते हैं ना मेरे कि तेरा पति ऐसा बोलता है, तेरा पति ये करता है, तेरा पति काम नहीं करता, गाड़ी में बैठा रहता है, फोन देखता है, ये करता है, वो करता है। हाँ, मैं सिर्फ यही एक ही जवाब देती हूँ कि मेरा पति मुझे पता है कैसा है। तो अब मुझे पता है कि मतलब मेरा पति कैसा है कैसा नहीं है। मैं कभी भी किसी की दूसरों की बातों में नहीं आने। हालांकि मेरे सासू मम्मी भी कल बोल रहे थे कि भाई किसी ने हमारे पास ऐसा बोला कि तुम दोनों बहुत लड़ते हैं। तो मैंने तो यही बोला कि जब तो लड़ते थे तब तो कोई नहीं बोलता था और ना ही कोई बीच में आता था, और अब जब हम ठीक है तो लोग इस तरह से लगे बोलने। तो मैंने हंस के उनको यही बोला, पहले तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने बोला देखो मम्मी ऐसा सब बोल रहे हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। मेरे हस्बैंड ज़्यादातर मतलब ऐसा कि चुप ही रहते हैं, उन्होंने मेरे को कुछ भी नहीं बोला। तो वो हंसने लगे। तो मैंने सास को ये बोला अपने कि आपने ऐसा करना, जिस जिस किसी ने मतलब इस तरह की बात की उनको बोलना कि हाँ भाई वो तो तलाक ले रहे हैं, आ जाना तेने भी बैंड बाजे के साथ। और ये किसी को हमारे घर की पड़ी भी क्या है, मेरे को तो समझ ही नहीं आती है। क्यों मतलब पढ़ 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 करके दूसरों के फैमिली में इंटरफेयर करते रहते हैं, क्यों मतलब किसी का घर उजाड़ना चाहते हैं, मेरे को तो समझ ही नहीं आती। पर ये है कि अब नहीं, मैं कभी भी अपने हस्बैंड के साथ, मतलब पहले ऐसा होता था कि थोड़ा भी कोई बोल देता, जैसे मेरी सास ने बोल दिया कुछ, तो मैं लड़ाई कहाँ करूंगी अपने हस्बैंड के साथ, इनके साथ लड़ूंगी, 4 4 दिन बात नहीं करूंगी, लड़ती रहूंगी, बच्चों पे गुस्सा निकालूंगी, हस्बैंड पे निकाल दूंगा। अब सोचती हूँ यार मैं अपना घर क्यों बिगाड़ रही हूँ किसी के पीछे। मैं नहीं बिगाड़ूंगी अब अपना घर, ना किसी की बातों में मैं आऊंगी अब। तो चलो ये बातें तो अब एक दिन में पूरी नहीं होने वाली, धीरे धीरे होती रहेगी। तो फ्रेंड्स फिर आज की वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। नहीं तो बातें करने लगे तो मतलब बचपन से लेके अभी तक की बातें अगर मैं मतलब बोलने लगी ना, तो मतलब कई दिन और कई रातें भी ही कम पड़ेगी। पहली बात तो ये कि मेरा बचपन मतलब इतना ही ज़्यादा गंदा है ना, इतना, मैं भगवान ना करे किसी बच्चे का बचपन वैसा जाए। तो यही है मतलब कि अगर पेरेंट्स कोई गलती करते हैं ना, वो बच्चों को भुगतना पड़ता है, और वही चीज़ हुई थी मेरे साथ भी। मेरे पेरेंट्स दोनों अलग अलग हो गए थे, तो फिर भुगता मैंने लाइफ टाइम। ये तो भगवान की दया से चलो मैंने जब लव मैरिज करने का मेरा वही था ज़्यादा कि मैं खुद की मर्जी से करूँ। अब पेरेंट्स तो अलग अलग गए मेरे, तो पता नहीं क्या ढूंढेंगे मेरे लिए क्या नहीं ढूंढे। और सही बात भी थी यार, जैसे मैं +1 +2 में थी ना मैं, तो मतलब ऐसा होता था कि मेरे को ना रिश्ते भी इस तरह के आते थे ना कि मतलब कोई कोई कैसा लड़का, कोई कैसा, मतलब मैं उतनी ज़्यादा भी वो नहीं थी यार, मतलब मैं डिजर्व नहीं करती थी कि मेरे को वो डिजर्व नहीं करते थे। मतलब ऐसा नहीं, अच्छे थे इंसान तो चलो अच्छा होना चाहिए, पर मतलब एक होता है ना कि मतलब हमारी जोड़ी किसके साथ अच्छी लग रही। मेरे हस्बैंड यार जैसे भी है मतलब बहुत अच्छे हैं। मतलब मुझे लगता नहीं अब कि मैंने मतलब गलत कदम उठाया था, मैंने अपनी मर्जी से ये किया था। और चलो मैंने तो, बातें होती रहेगी, बहुत लंबी वीडियो हो गया शायद मेरी, तो थोड़ी थोड़ी हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा हर चीज़ आप लोगों को बताती रहूँगी कि कैसे क्या मेरा बचपन कटा, मेरी लाइफ क्या है क्या नहीं है, कैसी नहीं है। ज़रूर मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। अभी पता नहीं, मैं बचपन की यादें अपनी मतलब सोच भी लिया तो मतलब मेरे को ना बहुत घुटन हो जाती है, बहुत ज़्यादा वो चीज़ें याद करके। और मैं ना मतलब प्यार करती थी सिर्फ, मतलब मम्मी डैडी से तो मुझे अटैचमेंट कभी थी ही नहीं। और वो जो एक पेरेंट के साथ अटैचमेंट होती है वो तो मेरे को शायद अभी भी नहीं उनके साथ। तो मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम अगर मेरे को किसी ने प्यार किया था वो थी मेरी मामी। मामा के घर में रहती थी तो नानी भी मतलब अच्छे से नहीं रहते थे। मेरी बड़े वाली मामी वो मुझे बहुत प्यार करते थे, मतलब आज भी मैं उनको ही अपनी मम्मी की तरह मानती हूँ। और वही है मेरे लिए माँ, मतलब हर दिल की बात आज भी उनसे ही शेयर करती हूँ, मम्मी से कभी भी नहीं शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि मम्मी के पास कभी रही नहीं, सुख दुख हुआ ही नहीं।
तो बस अब आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, नहीं तो अब मैं बोलने लगी हूँ, शायद ऐसा ना हो बहुत सारा निकल जाए, क्योंकि दिल में बचपन का खौफ है भरा हुआ। तो करेंगे कुछ बातें और भी और वीडियोस में। बाकी अब वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे अभी काम भी करना है, खाना देना बच्चों को, और सुबह तक की तैयारी करनी पड़ती है मुझे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना वीडियो को। ओके, बाय बाय, टेक केयर। ठंड बहुत ज़्यादा, अपना सब लोग ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट।